हालिया जंग में पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त के बाद जहां पाकिस्तानी अवाम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जश्न मना रहे हैं, वहीं हमारे माशरे का एक तबका ऐसा भी है जो भारत की शिकस्त पर हालत अफसोस में है और इसे पाकिस्तान की कामयाबी हजम नहीं हो रही। मारूफ लिखारी और तज्जियाकार आमिर खाकवानी अपनी ताज़ा तहरीर में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान में एक तबका इस पाकिस्तानी जीत पर झुंझलाया हुआ और फ्रस्ट्रेटेड है। इस तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग न सिर्फ तिलमिला रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। कभी ये पाक फौज की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हैं, कभी कहते हैं कि ये कामयाबी एयरफोर्स की है, फौज की नहीं। कभी ये भारतीय बयानी को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तानी कामयाबी पर सवाल उठाते हैं और इसमें से कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं। इनके हाथ ताज़ा हथियार न्यूयॉर्क टाइम में छपने वाला एक आर्टिकल है जिसमें दावा किया गया कि भारतीय मिसाइल हमलों से पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जबकि पाकिस्तानी हमलों से भारत का कम नुकसान हुआ। न्यूयॉर्क टाइम के किसी आर्टिकल की ऐसी पजीराई मैंने हालिया कई बरसों में नहीं देखी। यूं लग रहा है जैसे हमारे इन पाकिस्तानी भाइयों के मन में लड्डू फूट रहे हैं। इनका बस नहीं चलता कि न्यूयॉर्क टाइम के इस आर्टिकल के पोस्टर लगाकर दीवारों पर लगाएं, बाजारों में बांटें, जहाजों से पंफलेट की तरह फेंकें। इस पर भी बात करते हैं, मगर पहले पाकिस्तान की कामयाबी का तज्जिया कर लें। आमिर खाकवानी कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये समझ ली जाए कि अगर अपने मुखालिफ से 6-7 गुना बड़ी फौज, कई गुना ज्यादा जदीद और महंगे हथियारों से लैस होकर हमला आवर हो और इस मुखालिफ को वो कुचलने में नाकाम रहे, तो ये इसकी शिकस्त ही समझी जाती है। कम अफरादी कुव्वत, निस्बतन थोड़े असलहे और कम वसाइल के साथ लड़ने वाली छोटी फौज अगर मुखालिफ से बराबर रह जाए तब भी इसकी फतह है। अगर बड़ी फौज हमला आवर थी और वो अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही, तब तो नाकामी तस्लीम शुदा है। यही वजह है कि इस भारतीय जंगी एडवेंचर को दुनिया भर में नाकामी तस्वुर किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तानी फौज ने सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ी हो और अपना वजूद कायम रखा हो, बल्कि इसके बरक्स पाकिस्तानी फौज ने भारतीय हमले का जवाब दिया और निहायत शदीद, भरपूर और जोरदार अंदाज में ऐसा किया। पाकिस्तान ने अपना भरपूर दिफा करते हुए न सिर्फ भारतीय दिफाई निजाम तबाह कर डाला बल्कि इसके 6 महंगे तरीन जहाज भी तबाह कर डाले। यही वजह है कि भारतीय हुकूमत और अस्करी माहिरीन अभी तक भौचंगा हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हुआ। भारतीय वजीर दिफा कह चुके हैं कि इन्हें तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान उनके मिसाइल हमले का जवाब देगा। इससे वैसे भारतीय हुकूमत की कूड़ मगजी और अहमकाना तस्वुरात का तो पता चलता है। मालूम हुआ कि इनकी इंटेलिजेंस भी परले दर्जे की नालायक है। तीसरी बड़ी और अहम बात यह है कि पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया के मुकाबले में अपनी बरतरी न सिर्फ कायम कर दी बल्कि इसे आउट क्लास कर दिया। ये बड़ी बात है। अपने से कई गुना बड़ी फजाइया को, जिसे दुनिया के जदीद और महंगे तरीन हथियारों में से एक तैयारा राफेल के 3 स्क्वाड्रन की कुव्वत हासिल थी, जिसके पास दुनिया के बेहतरीन एंटी मिसाइल सिस्टम में से एक S-400 मौजूद है, इसे यूं वाइप आउट कर देना एक हैरान कुन बात है। अफवाज पाकिस्तान से हसद करने और कुड़ने वालों की तो खैर कोई अहमियत ही नहीं। दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट और अस्करी माहिरीन इस सब पर हैरान हैं। बेशुमार फोरम में इस पर डिस्कशन हो रही है। इस डॉग फाइट के डाटा को गोल्डन डाटा कहा जा रहा है, जिसमें दिफाई माहिरीन काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। ये हकीकत है कि पहली लड़ाई के बाद भारतीय फिजाइया दोबारा मैदान में नहीं आई। राफेल को तो गोया ग्राउंड कर दिया गया। LOC के भारतीय साइट पर 2-250 किलोमीटर की रेंज में कोई भारतीय तैयारा नहीं उड़ा। एक तरह से ये पाकिस्तान एयरफोर्स ने नो फ्लाई जोन बना दिया। क्या ये कोई कम कामयाबी है? चौथी चीज पाकिस्तानी मिसाइलों की कामयाबी है। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मिसाइलों से कई इंडियन एयरबेस और मकबूजा कश्मीर में कई अहम फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। इसमें किसी को कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी मिसाइल भारतीय एंटी मिसाइल दिफाई निजाम को चाक करके अंदर घुसे और मतलूबा अहदाफ को हिट किया। न्यूयॉर्क टाइम ने यह दावा किया है कि नुकसान कम हुआ, मगर वो भी मान रहे हैं कि मिसाइलों ने वहां हिट किया या इसके करीब गिरे। ये बात भी जहन में रहे कि पाकिस्तान जंग की शिद्दत नहीं बढ़ाना चाहता था। हमारे माहिरीन ने दानिस्ता तौर पर ज्यादा ताकतवर मिसाइल फेंकने की बजाय पहले मरहले में ये बताया कि हम यहाँ हिट कर सकते हैं
اور اگر اگلا میزائل زیادہ لوڈ والا پھینکا تو سب کچھ اڑا دیا جائے گا۔ عامر خاکوانی کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہاتھوں حالیہ جنگ میں بھارت کی شکست کے بعد ایک مخصوص طبقے کو یہ خدشہ ہے کہ پاک فوج کی توقیر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، سپہ سالار اور بھی زیادہ مقبول اور طاقتور ہو گئے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ فائدہ پہنچ گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خدشات دراصل حقیقت پر مبنی ہیں، لہٰذا انہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ غلطی عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی ہے جو حالیہ جنگ میں باقی سیاسی جماعتوں کی طرح پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے خاموش رہے۔ جنگ ایک ہنڈولا ہے جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے۔ اللہ کے فضل، اس کی رحمت اور پھر ہماری افواج کی مہارت دلیری سے یہ ہنڈولا اوپر کی طرف گیا، پاکستان سرخرو ہوا۔ لہٰذا اس بات کو تسلیم کر لیں، یہ پاکستان اور پاکستانیوں کی کامیابی ہے۔ آپ اگر بھارتی بیانیے کو دہرائیں اور اسے رٹ کر جگہ جگہ کاپی پیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو نقصان آپ ہی کا ہے۔ عامر خاکوانی کا کہنا ہے کہ عوام کی حمایت مستقل نہیں ہوتی۔ کوئی سیاسی جماعت اگر عوامی امنگوں کے خلاف جائے، عوامی جذبات کو نہ سمجھے اور بلا وجہ کی مخالفت کرے تو وہ عوامی سپورٹ سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، پھر اس کے اپنے سیاسی کارکنوں کی سپورٹ بھی اسے کامیابی نہیں دلا سکتی۔ چنانچہ وقت کو سمجھیں، اس کے مطابق ایکٹ کریں، یہی سیاست ہے، یہی سمجھداری ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔